Hello everyone, good evening to all of you. Today we are going to discuss about some important question for complete perspective for JEE Advanced Examination 2024. बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हम यहाँ पे सामने में देख रहे हैं कि कह रहा है कि आइडेंटिफाई ए टू ई, ए से ई को आपको आइडेंटिफाई करना है। ए क्या है? ए क्वेश्चन में दिया हुआ है एरोमेटिक कीटोन है ए, जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है C7H6O. When it reacts with H2NOH, it will give you B. And B का फॉर्मूला है C14H13NO2. फर्दर जब ये H प्लस से रिएक्शन करता है तो C बनता है। CH3O प्लस से रिएक्शन करके एनिलीन दे रहा है, एनिलीन एंड पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड दे रहा है। हमें A से E को पता करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे करो क्या कि थोड़ा प्लानिंग कर लो, क्वेश्चन को कैसे करोगे जेईई एडवांस का। तो सबसे पहले जो एरोमेटिक कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन का आप मान लो कि कीटोन होगा तो R मान लो, C डबल बॉन्ड हो, R डैश्ड। ये मान लो कि ये A है, ये मान लो अभी A है, इसको हमने मान लिया A। अच्छा, अब जो क्वेश्चन में गिवन है, अवेलेबल है डेटा, उसके हिसाब से फाइंड करो कि हमारे पास D क्या है, एनिलीन है। D जो है ये हमारे पास एनिलीन है, NH2, ये है D। और मान लो इसको R डैश्ड है। और दूसरा जो हमारे पास डेटा गिवन है पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, OMe, पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसको मान लो आप E। और सपोज कर लो कि ये R डैश्ड है और सपोज कर लो ये R के फॉर्मेट लिया हुआ है। तो इस दोनों से यदि हम मिला लें तो हमें हिंट्स आ जाएगा कि ए कैसे बनेगा। तो इसका COOH और इसका NH2 हटाना पड़ेगा, तब जाकर के हम ए के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कुछ हद तक। मतलब मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि इस हिसाब से यदि आप सोचो तो ये बन जाएगा MEO और एक बेंजीन रिंग, पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ पे CO डाल दो। और दूसरा इसका पार्ट क्या बन रहा था, एनिलीन से। तो ये जो आपका फॉर्मेट है ये A का फॉर्मेट दे रहा है। किसका फॉर्मेट दे रहा है? A का। और यदि ये A है तो इसको हमने रिएक्शन करवा दिया किससे? इसको हमने रिएक्शन करवा रहे हैं H2NOH। अब ये O और ये दो H ये चला गया, तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा PH, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए लिख रहा हूं PH, C डबल बॉन्ड NOH, और इधर लगा दो पैरामिथॉक्सी OMe। अब जब आप इसको H प्लस से रिएक्शन करवाएंगे, किससे रिएक्शन करवाएंगे? H प्लस से, तो इट विल गिव यू, ये आपको दे देगा H प्लस से रिएक्शन के बाद MEO मिथॉक्सी। और H प्लस से जब रिएक्शन हो गया तो यहां पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O NH, ये बन गया आपका C, ये आपका C बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C को जब आप H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करवाओगे, H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करवा रहे हो, तो H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करके ये दे रहा है D प्लस E। अब सोचो कि इसको H3O प्लस से रिएक्शन करवा दिए तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, तो ये दे देगा पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड COOH OMe अब प्लस एनिलीन। तो इस टाइप से ये D हो गया और फिर ये E हो गया। तो इस टाइप से जब हम करेंगे तभी हम जेईई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कंडीशन में होंगे, क्योंकि जेईई एडवांस नॉर्मल एग्जाम तो है नहीं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब जेईई एडवांस के लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लो कि मान लो हमारे पास ये है मिथाइल, इसके साथ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O मिथाइल, मतलब प्रोपानोन है। और इधर आपको दिया हुआ है PH होल 3P डबल बॉन्ड CH3।
ठीक है, इसको रिएक्शन करके दे रहा है C+D। तो आपको बताना है कि ये C+D क्या होगा। तो चलो हमको प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस कर लें कि ये क्या होगा। कि आप लोगों ने पढ़ा होगा फोरोन का रिएक्शन। तो ये PH3PO बाहर निकल जाएगा। अच्छा, ये बाहर निकल गया तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा PH3P डबल बॉन्ड O, और ये दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो इट विल गिव यू मिथाइल C डबल बॉन्ड और यहां पे आ गया आपका CH3। तो ये आप आसानी से इस टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां पर और भी ले रहा हूं कि क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है कि मान लो कि मिथाइल है, मिथाइल के साथ C डबल बॉन्ड NOH, जिस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने डिस्कशन करा था H, इसको आप H+ से रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये B दे रहा है, BH3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके दे रहा है आपको C+D दे रहा है, C+D दे रहा है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि जेईई एडवांस में आपको यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे कि ये दे दे कि AC2O CH3COO COCH3 AC2O, और सेकेंड स्टेप में डाल दे Na2CO3 से रिएक्शन करके दे रहा है, मान लो मिथाइल C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ACOH, ये आपको दे रहा है E और ये दे रहा है F। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो हम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया है, नोट कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा बेकमैन्स रिएक्शन। बेकमैन्स रिएक्शन जब पढ़ा होगा तो तुम्हें नॉलेज होगा कि एंटी ऑक्जाइम क्या होता है, सिन ऑक्जाइम क्या होता है, सिस क्या होता है, सब कुछ पता होगा। तो मैं थोड़ा सा यहां पे आपको ले लिया कि मिथाइल CH डबल बॉन्ड NOH। तो ये यदि आप इसको H+ से रिएक्शन करवाते हो, H+ से, तो OH यहां से जाएगा तो ये जो H ग्रुप देख रहे हो ये माइग्रेट करेगा N की तरफ। मतलब इस कंडीशन में ये दे देगा मिथाइल CONH2। अब जब आप इसको H3O पॉजिटिव से रिएक्शन कराएंगे तो इट विल गिव यू CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया NH3 दे देगा। मतलब ये C हो गया और ये D हो गया। एक कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन आपका कह रहा था कि यदि आप इसको AC2O से रिएक्शन करवाओ, तो AC2O से रिएक्शन करवाओगे तो ये OH है, तो OH पे बार डेल माइनस डेल प्लस, इस हिसाब से सोचो तो यहां पर हो जाएगा मिथाइल CH डबल बॉन्ड N देन OH। अब यहां पे क्या होगा कि जब OH को AC2O से रिएक्शन ये तो हो जाएगा OAC। अब ये OAC बाहर जाएगा जब आप इसको रिएक्शन कराएंगे Na2CO3 के साथ। OAC बाहर जाएगा, OAC जैसे ही बाहर गया तो अब जो ये H देख रहे हो ये यहां पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेट ले लेगा एंड इट विल गिव यू मिथाइल C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3COOH। मतलब ये आपको मिल गया E और ये आपको मिल गया F। ठीक है, अब आप जब क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये है आपके सामने में कि मिथाइल CH डबल बॉन्ड NOH H+ से रिएक्शन करके B और H3O+ से रिएक्शन करके C+D। तो पहले इस पार्ट को कि मिथाइल CH डबल बॉन्ड NOH जब H+ से रिएक्शन किया तो OH यहां से गया तो ये बन गया मिथाइल CONH2, फिर H3O+ से रिएक्शन करवा दिया तो ये यहां से ब्रेक हो गया CH3COOH और अमोनिया दे दिया। जब आप इसी पार्ट के क्वेश्चन को फिर से देखते हो कि AC2 और Na2CO3 से रिएक्शन करवा रहा है तो E और F दे रहा है, तो इसको AC2O से जब ने रिएक्शन कराया ये दे रहा है OAC Na2CO3 के साथ, फिर ये
OAC बाहर गया तो मिथाइल C ट्रिपल बॉन्ड N और CH3COH दे दिया आपको। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर योर फर्दर इंप्रूवमेंट। थैंक यू।